1998 को एक संयंत्र 1,80,000 रुपये में क्रय किया गया। ठीक है, 1,80,000 रुपये में क्रय किया गया। यह अनुमान लगाया कि संयंत्र के 10 वर्ष के कार्यशील जीवन काल के पश्चात अवशेष मूल्य कितना आएगा? 61,220। अभी तो हम लोग क्या करते थे, संयंत्र जितने में क्रय किए हैं उसकी लागत जो होती थी उसमें से अवशेष मूल्य घटाते थे। 10% वार्षिक दर से क्रमागत मतलब घटती शेष पद्धति। ठीक है, 10% वार्षिक मतलब 10% वार्षिक मतलब एक साल का 10%, क्रमागत मतलब घटती शेष पद्धति। अभी तक हम लोग स्थायी किस पद्धति पढ़े थे? पहला क्वेश्चन पढ़े हैं घटती शेष पद्धति का। ठीक है, घटती शेष पद्धति से ह्रास लगाया जाए। ठीक है, 1,80,000 का परचेज किए हैं, उसका स्क्रैप वैल्यू है 10 साल के बाद 61,220 रुपीज़। ठीक है, 10% पर एनम दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड में मतलब क्रमागत ह्रास पद्धति मतलब घटती शेष पद्धति में जो अवशेष मूल्य होता है ना, स्क्रैप वैल्यू 61,220 61,220 स्क्रैप वैल्यू जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। घटती शेष पद्धति में अवशेष मूल्य का कोई महत्व नहीं होता। देखो नोट्स में लिखा भी शायद है ना, घटती पद्धति में अवशेष मूल्य महत्वहीन है। ठीक है, कोई उसका मूल्य नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, वापस चलते हम लोग। इधर देखना, हमको बोला है संयंत्र खाता बनाइए। मशीनरी भी लिख सकते हो, संयंत्र को प्लांट बोलते हैं, प्लांट अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में बोला प्रिपेयर प्लांट अकाउंट, तो प्लांट अकाउंट भी लिख सकते हो, मशीनरी अकाउंट लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लांट अकाउंट। ठीक है, प्लांट है तो प्लांट, मशीन है तो मशीनरी, एक ही मतलब है लगभग। ठीक है, तो 1998 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को हम लोग मशीन परचेज किए हैं। ठीक है, प्लांट परचेज के प्लांट अकाउंट डेबिट टू, प्लांट आ रहा तो प्लांट अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का परचेज किए हैं? 1,80,000 रुपये का, 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। ठीक है, अब 31 दिसंबर को क्या लगाते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन लगाते हैं 1998 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 1,80,000 का 10% बोला क्वेश्चन में, 1,80,000 का 10%, 10% कितना होगा? एक जीरो कम कर दो, 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़। अब इस सेट का टोटल मेरा कितना आ रहा है? 1,80,000 आ रहा है। ठीक है, इस साइड कितना आ रहा है? ओनली 18,000 आ रहा है। तो बराबर करने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग? बैलेंस निकालते हैं। 118 में 1,80,000 में 18,000 माइनस करोगे तो हमारा आएगा 1,62,000 रुपीज़, 1,62,000 रुपये आ जाएगा। इसके टोटल से इसको माइनस किया मैं, तो इधर आ गया हमारा 160। इसको लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर। ठीक है, अभी जो बाय बैलेंस कैरी डाउन जो आया है वो उधर उतारेंगे उसको। 31 दिसंबर 1998 के बाद आएगा 1999 1 जनवरी। ये जो बाय बैलेंस कैरी डाउन था, बाय बैलेंस कैरी डाउन था, वो जाएगा इधर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, 1,62,000 रुपीज़। ठीक है, फिर से 31 दिसंबर डेफिनेट लगता है। अगर ये फिक्स वाला मेथड होता, फिक्स वाला स्थाई वाला मेथड होता, तो एक बार 18,000 है तो हर साल 18,000 माइनस करते हैं। ठीक है, पर ये क्या है? डायमिनिशिंग वाला है, घटती है, घटे हुए मूल्य पर। घटती शेष पद्धति का मतलब होता है घटाने के बाद जो शेष बचा है, शेष घटती शेष है ना, घटाने के बाद जो शेष बचा है उसमें फिर से परसेंटेज लगाते हैं। फिर से इसका 10% लगाऊंगा मैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। शॉर्टकट में डेप्री लिख दिया मैंने। 1,62,000 का 10% निकालेंगे, एक जीरो कम करके, तो आ जाएगा 16,200 रुपये, एक जीरो कम, इसका 10% ये आ गया। फिर से इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर को। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा निकाल लेते हैं, 800। चलो यहाँ पे निकालता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे 162,000 में 16,200 माइनस करता हूँ मैं, 16,200 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 800, बचा 1, 11 में से 6 गया तो 5, बचा 5 में से गया तो 4 और ये 1, 145,800। ठीक है,
तो मेरा इसमें से इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा 145,800, ठीक है। तो इस साइड का टोटल हो जाए इक्वल, इधर का भी आ गया 162,000, इधर का भी आ गया 162,000। अब जब 145,800 था, इधर बाय बैलेंस कैरी डाउन था 31 दिसंबर 1999 के बाद, अभी चेंज आएगा 31 दिसंबर 1999 के बाद क्या जाएगा 2000 1 जनवरी, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन जो था इधर आके जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 145,800, ठीक है। फिर से 31 दिसंबर को डेफिनेट आएंगे इसका। 4 साल तक बोला है, पहला साल 1998 का हुआ, 99 का हुआ, और 2001 का बनाएंगे, ठीक है। फिर से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं शॉर्टकट में डेप्री लिखा था, चलो पूरा स्पेलिंग लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से इसका 10% 145,800 का 1 0 हो गया, 1 0 कट गया, 10% मतलब 1 0 कम हो जाता है। फिर 31 दिसंबर क्या निकाल देते हैं हम लोग, उसका बैलेंस निकालते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। चलो हम यहाँ पे दिखा रहे थे, शो कर रहे थे, है ना। 145,800 का 10% आएगा 145,800, 0 से 0 माइनस कर दे, इधर हो गया 10, 10 में से 8 गया तो 2, बचा हो गया 7, 7 में से 5 गया तो 2, ठीक है। 5 में से 4 गया तो 1, 14 में से 1 गया तो 13, 131,220, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 131,220, ये मेरा आ गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया मेरा। फिर इस साल का मैं अकाउंट क्लोज कर दिया इस साल, ठीक है। 145,800, 145,800, ऐसे मैंने 3 साल का बनाया है, 1 साल का आप लोग को बना के दिखाना है, ठीक है।